Hello बच्चों, let's read the question. The question says, calculate the ampere of current required to liberate 5.6 liter of Cl2 at STP in 3 hours during the electrolysis of brine. तो जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो 5.6 लीटर Cl2 मिलता है STP पे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना करंट की जरूरत होगी जब 3 घंटा तक हम लोग क्या करेंगे, पास करवाएंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिसिस ओके। एंड इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन हम लोग किसे बोलते हैं? NaCl एक्वस सॉल्यूशन को। NaCl एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है बच्चों? ब्राइन बोला जाता है। एंड जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो जो एनोड पे रिएक्शन होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एट एनोड। यहाँ क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड जो क्लोरीन होंगे है ना, Cl-, ये क्या करेगा? Cl2 के अंदर कन्वर्ट होगा एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो ये रिएक्शन हमारा होता है एनोड के ऊपर। एंड जो हमारा कैथोड होता है वहाँ पे होगा रिडक्शन एंड वहाँ पे H2 का होता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बच्चों तो यहाँ पे क्या है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, 1 मोल Cl2 का फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसका कितना मोल फॉर्म हुआ है? 1 मोल। एंड 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है ये कितना होता है? 22.4 लीटर एट एस टी पी। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं बच्चों कि 22.4 लीटर जो Cl2 फॉर्म्ड हुआ है ये कितने चार्ज से? 2 मोल चार्ज। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 फैराडे। तो दो फैराडे का रिक्वायरमेंट हुआ है, तो यहाँ से अगर 1 लीटर का फॉर्मेशन होगा तो कितना चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा? 2/22.4 फैराडे। एंड हमें कितना दे रखा है यहाँ पे? 5.6 लीटर। तो 5.6 लीटर क्लोरीन का फॉर्मेशन अगर होगा तो चार्ज का जो रिक्वायरमेंट होगा ये होगा 2 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4। ये हमारे पास आ जाएगा फैराडे चार्ज। तो हमारे पास चार्ज आ गया बच्चों। जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा चार्ज का वैल्यू आएगा यानी कि जो Q आएगा ये आ जाएगा 0.5 फैराडे। एंड जो फैराडे होता है इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू इसका वैल्यू ले लेंगे 96500। ये हमारा कूलम्ब में आ जाएगा। एंड हमसे करंट पूछा जा रहा है आई, तो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q/T, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज हमारे पास हो गया 0.5 इंटू 96500 कूलम डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम जो है बच्चों ये 3 आवर है, इसे हम लोग को सेकेंड में लेना है। तो 3 इंटू 60 एंड यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4825 डिवाइडेड बाई 1080 है ना। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड यहाँ से ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4.46 जिसको अप्रॉक्स में हम लोग 4.5 एम्पियर लिख सकते हैं। तो 3 घंटा तक जब पास करवाएंगे बच्चों तो कितना हमारा करंट आ जाएगा? 4.5 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 4.5 एम्पियर। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।